जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी और उस पर काफ़ी राजनीति भी हुई थी, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनका मन भी लोकसभा चुनाव लड़ने का ज़रूर है। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने नैनीताल सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने हाईकमान के आदेश पर भरोसा छोड़ दिया है, जबकि लड़ने की इच्छा साफ जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर 2 बार के चुनावों में 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। ये पहला वाक्य नहीं है जब अलग अलग पार्टियों के नेता लोकसभा चुनाव से पहले दावेदारी ठोकते नजर आ रही हैं। पहले भी चाहे भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के, अलग अलग तरीके से दावेदारी जरूर कर देते हैं। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कहीं न कहीं दावा करती नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के संसदीय क्षेत्र में दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, तो वहीं अब नैनीताल उधम सिंह नगर सीट भी कांग्रेस के नेताओं के लिए हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैंने हमेशा पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया है। मैंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का निर्देश होगा। निश्चित रूप से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा। और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी, चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और पार्टी नेतृत्व का आदेश यशपाल आर्य के लिए सर्वोपरि है। काफी अगर खटीमा हो, बाजपुर हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला है टनकपुर से लेकर टनकपुर, खटीमा, सितारगंज, शक्ति फार्म, गोलापार, चुरगलिया, कोकलकांडा, धारी, रामगढ़ से मैंने प्रतिनिधित्व किया है उत्तर प्रदेश की असेंबली में। उसके पश्चात राज्य निर्माण के बाद मुझे अवसर मिला, पार्टी नेतृत्व ने मुझे अवसर दिया कि मैं नैनीताल मुक्तेश्वर विधानसभा से क्षेत्र से वहाँ का प्रतिनिधित्व करूँ। और आज मैं बाजपुर से एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ की जनता ने मुझे उत्तराखंड की असेंबली में फिर भेजा है। तो निश्चित रूप से एक संपर्क और लंबा राजनीतिक जीवन मेरा पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में, साथियों में, सहयोगियों में ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे स्नेह भी दिया है, सम्मान भी दिया है, इस लायक समझा भी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ। अगर पार्टी नेतृत्व रहेगा और हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी सहयोगी साथियों की, हमारे वरिष्ठ नेताओं की अगर का निर्देश होगा, तो निश्चित रूप से मैं पार्टी का जो भी निर्णय होगा इसको स्वीकार करूँगा, निर्धारित करूँगा। उत्तराखंड में अलग राज्य बनने के बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुआ था। उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी केसी सिंह बाबा ने नैनीताल से जीत हासिल की थी। वहीं 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केसी सिंह बाबा को प्रत्याशी पर उतारा था, लेकिन 2009 में जीत के बाद 2014 में केसी सिंह बाबा को भाजपा के प्रत्याशी भगत सिंह कोश्यारी से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। उनके पास नेताओं की कमी है, और जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए वो अपने उन नेताओं पर दांव खेलना चाहते हैं जिनको जनता ने पूर्व में भी नकारा है। ऐसे सभी प्रयोजन को कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन है और उत्तराखंड राज्य में सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय संगठन है। हमारे जो सांसद हैं और सांसद जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं। उनके सामने कहीं भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी
टिकने वाले नहीं हैं। कांग्रेस की हार बुरी तरीके से होने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के चुनाव लड़ने की इच्छा के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी है। भाजपा के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस के पास नेताओं की भी कमी है और जो नेता है वो भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। भाजपा के जो मौजूदा सांसद हैं या सांसद प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं भी टिकने वाले नहीं है। भाजपा ने जहां कांग्रेस के पास प्रत्याशियों और नेताओं की कमी होना बताया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के नेताओं को देखे और ये मन है आर्य जी का, चाहे वो ना कहें चाहे हाँ कहें, उनका व्यक्तिगत फैसला है और मुझे लगता है अच्छी पैठ वाले नेता हैं। उस इलाके में लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका और यदि उन्होंने मन बनाया है और पार्टी का आशीर्वाद उनको मिलता है तो निश्चित रूप से विजयी प्राप्त करें। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए सांसदों के प्रवास से लेकर कमजोर सीटों पर फोकस शुरू हो गया है, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस में अभी चुनावी तैयारियों का मंथन का दौर भी शुरू नहीं हुआ है। भाजपा में एक के बाद एक बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा कर अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी इस चुनावी मैदान में खल रही है। साथ ही आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टी ने किस प्रत्याशी पर अपनी मोहर लगाई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार हैट्रिक वो ज़रूर लोकसभा चुनाव में लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोलने दी जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे बगावत के सुर भी ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों पर कई दावेदारी लोग यहाँ कर रहे हैं। और अब देखना ही होगा कि क्या कांग्रेस भी कुछ विधायकों को, नेताओं को लोकसभा का टिकट दे पाती है और क्या भारतीय जनता पार्टी भी उसी धारणा पर चलेगी, कुछ अपने कैबिनेट मंत्रियों को, विधायकों को लोकसभा का टिकट दे सकती है। ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे लगातार जो सरगर्मियां तो तेज़ होती जा रही हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा और किस पर पार्टियां दांव खेलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।